तक मैंने कोई नहीं काट पाया। क्यों? तेरी झूठ से मैंने कटन दी। हाँ है शैतान, मुझे जुर्रत है, अधिकार है तुम्हें निकालने का। ओए वो दिखा, लोग दिखा, लोग, हाँ ढोल दिखा रहा है। अरे वाह खुशी ऐसे मनानी चाहिए। हाँ लगता है इसने सीखा है, थोड़ा भंगड़ा है। हालेलुया रेशर इनको बरकत दी बहुत सारी, सबको है। आमीन। बताओ क्या गवाही है? अपोस्टल ये इनकी बहुत ही बड़ी गवाही है। ये बहन जिनका नाम नीरज है, साथ में इनके हस्बैंड है जो कि पहले तो प्रभु को नहीं जानती थी। सुखपारा नाम मिनिस्ट्री के द्वारा जब इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, तो उस चमत्कार को देखने के बाद इन्होंने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया। इनके हस्बैंड जिनका नाम परवीन कुमार है, साथ में ये बहन है अमनदीप कौर, जिनके द्वारा इनको गुड न्यूज मिली, और ये बाकी परिवार के सदस्य है। और अपोस्टल ये नीरज सिस्टर पठानकोट के रहने वाले हैं। ये बताते कि सबसे पहले तो ये बताते कि जब ये कवारे थे उसी समय से दुष्ट आत्माओं ने इनके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। शादी ना होने की प्रॉब्लम आ रही थी और ये 30 साल की बहन हो चुकी थी। बहुत सारे रिश्ते देखे लेकिन रुकावटें आ रही थी, शादी हो नहीं रही थी। और ये बताते कि फिर किसी ने इनको गुड न्यूज दी और अपने घर से ये अकेले ही प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे, चर्च जाते थे। उस समय इनकी शादी नहीं हुई थी अपोस्टल जी, और इनके फादर, इनके मदर इनका बहुत ज्यादा विरोध करते थे। इनके फादर कहते थे कि हम तुम्हें घर से निकाल देंगे अगर तू चर्च गई। लेकिन बताते कि वहां पर जाकर इनको हीलिंग मिली थी। इनका मन भटकता था, बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें थी, वो प्रॉब्लम्स दूर हुई, इसीलिए ये लगातार चर्च जा तो रहे थे, लेकिन इनके पास वो राइट ज्ञान, राइट नॉलेज नहीं थी। और उसके बाद अपोस्टल जी इनके मदर के जीवन में दुष्ट आत्माओं ने बहुत ज्यादा प्रभाव डाल दिया। एकदम से किडनी डैमेज हुई और मदर की डेथ हो गई अपोस्टल जी। और उसके बाद इस बहन ने 12 पास्टर बदल दिए अपोस्टल जी। इनकी शादी तो हो चुकी थी, शादी हो गई, लेकिन उसके बाद इनके जीवन में दुष्ट आत्माओं ने बहुत ज्यादा प्रभाव डाल दिया मदर की डेथ के बाद। 12 पास्टर बदल दिए जी, क्या लेने के लिए? चंगाई, चंगाई लेने के लिए। और दुष्ट आत्मा इनके कितने ऊपर सालों में 12 पास्टर बदल दिए? कितने सालों में? 7 सालों में। 7 सालों में 12 पास्टर बदल दिए। हाँ जी। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी जो इनके हस्बैंड इनके साथ खड़े बताते कि इनके पास अच्छा बिजनेस था, अपना साउंड था, डीजे शॉप थी, कॉस्मेटिक थी, बड़ी शॉप थी पठानकोट में, फास्ट फूड की अपनी बड़ी शॉप थी। बताती कि जैसे ही शादी हुई तो दुष्ट आत्मा ने इनके लॉस फैमिली में भी काम करना शुरू कर दिया। झगड़े बढ़ गए और पूरी तरह से ये घर से डिस्कनेक्ट हो गए, रेंट पर आ गए। और घर में इतनी ज्यादा गरीबी थी अपोस्टल जी की खाने तक को पैसे नहीं होते थे। और इनकी ननंद, इनकी सास इनको ऐसा बोलते थे कि ये मनूस है, मतलब ये अनलकी है कि जब से हमारे घर में आई सब कुछ लॉस हो चुका है। और अपोस्टल जी लेकिन इनके पति की एक अच्छी बात थी कि कभी इन्होंने इनका विरोध नहीं किया, हर एक सिचुएशन में इनकी सपोर्ट करते थे। और दुष्ट आत्मा इस बहन के ऊपर आकर बहुत ज्यादा खेलता था और जिस भी पास्टर के पास जाते थे प्रॉब्लम ठीक होने की बजाय और बढ़ती जा रही थी। शुगर आ चुकी थी बॉडी में, पेट में दर्द रहती थी, पीरियड्स इरेगुलर थे और स्ट्रेस काम करता था। और इनके मन में प्रभु यीशु के प्रति भी ऐसे विचार आ चुके कि यीशु प्रभु भी बाबाओं की तरह है, कुछ लोगों को चंगा करता है और कुछ को नहीं चंगा करता। बाबाओं की तरह एक बाबा ही है, ऐसे लगने लगा जी। शैतान ने ऐसे दिमाग डाल दिया जी। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी बेबी कंसीव ही नहीं हो रहा था क्योंकि यूट्रस के अंदर 4 बड़ी रसौलियां थी, इसी कारण बच्चा ठहरता ही नहीं था। और इसके साथ साथ अपोस्टल जी इतने ज्यादा घर में शराब थे, मतलब एक पास्टर ने तो इनको ऐसा बोल दिया कि तुम्हारे ऊपर शराब है, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। शराब है जी, कभी ठीक नहीं हो सकती जी। तो वो बाइबल नहीं पढ़ता था पास्टर, उसको नहीं पता यीशु ने शराब तोड़ दिए सारे। ये पुट्ठे दिमाग वाले होते हैं कुछ सेवक जो परमेश्वर से भी दूर होते हैं,
इसीलिए जो कुछ बाइबल में लिखा सब हो रहा है। परमेश्वर ने कहा झूठे सेवक भी होंगे, अच्छे सेवक भी होंगे। अच्छा फिर और अपोस्टल जी इनके पति कभी इनके साथ चर्च गए नहीं, लेकिन इनको नहीं मना करते थे, इनको पर ये नहीं कभी गया, इनको कभी मना नहीं किया था जी। और तू भटक रही थी इधर चर्चेस में, कहीं से मेरा भला हो जाए, मेरा घर बस जाए अच्छे से, मुझे औलाद हो। शादी होने के बाद कितने साल तक बच्चा नहीं हुआ? शादी होने से शादी होने के 3 साल तक बच्चा नहीं हुआ। है 3 साल तक, चौथे साल में हुआ था। चौथे साल में हुआ। रसोलियां थी यूट्रस में। तू बता थोड़ा सा, क्योंकि ये तो एकदम से बता देंगे ना बात को। और अपोस्टल ये बताते कि यूट्रस में 4 रसोलियां थी, जिसी कारण कंसीव नहीं हो रहा था बच्चा। और बताते कि इतना ज्यादा बुरा हाल था कि दुष्ट आत्मा पूरी तरह से ऊपर आकर खेलता था। पति के साथ भी ये बहन झगड़ा कर लेती थी। और अपोस्टल जी बताते कि जब टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर ने वो टेस्ट 5 से 6 हजार की कीमत में बता दिए। उस समय ये दोनों हस्बैंड वाइफ हॉस्पिटल से रोते हुए बाहर आए, क्योंकि इनके पास इतने पैसे ही नहीं थे और पूरी तरह से विश्वास खराब हो रहा था। और दिन प्रतिदिन ये बहन विश्वास छोड़ती जा रही थी। फिर जो ये बहन पठानकोट से, ये बहन जो साथ में खड़े अपोस्टल जी पठानकोट से, इन्होंने इनको उत्साहित किया और यूट्यूब से जो बड़े बड़े चमत्कार आपके द्वारा परमेश्वर करते हैं, उन कामों को देखने के बाद इसका मन बना और ये बहन यहाँ पर हमारे चर्च में आए। और अपोस्टल जी जब पहली बार आए तो आपके जब मास प्रेयर हुई तो शैतान इनके ऊपर प्रकट हुआ, बहुत ही खतरनाक शैतान। हमारे पास वो सीन है, वीडियो है। बीमारियों से आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाओ। गंदी बुरी आत्मा सामर्थ को रिलीज करता हूँ, सामर्थ को रिलीज करता हूँ, सामर्थ को रिलीज करता हूँ, पावर को रिलीज करता हूँ आपके शरीर के ऊपर। आप छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, गंदी आत्माओं से आजाद हो जाओ, छूट जाओ। उठाओ इसको, इस शैतान को उठाओ। इसके अंदर के शैतान को देखो कैसे आंखें निकालता है ये शैतान। ओए शैतान, आज तक मैंने कोई नहीं कर पाया। क्यों? झूठ से मैंने कटन दी। हाँ है शैतान। मुझे जुर्रत है, अधिकार है तुम्हें निकालने का, और ये तू जानता है। नहीं, मैंने चल, कोई नहीं कर सकता। ये खुदा के दास के अंदर खुदा की सामर्थ निकालेगी। चल उखड़, आओ, तोड़ देता इसके शरीर से, बच्चेदानी से तुम्हें राइट नाउ तोड़ देता हूं। इसके अंदर जितनी मांस की रिसोलियां बनी है, 4 रिसोलियां इसकी बच्चेदानी में जो बनी है, टूट टूट उखड़, आउट, जीसस फ्री। चलो ये उखड़ चुका है, ऐसे उठाओ। और अपोस्टल जी जैसे ही आपने प्रार्थना की तो वो रसोलियां गायब हो गई अपोस्टल जी, और बेबी कंसीव हो गया स्ले एंड प्रार्थना के बाद। इससे पहले ये रिपोर्ट से अपोस्टल जी बहुत सारी जो इन्होंने करवाई थी। ये देखो ढेरों लगी रिपोर्ट्स इसकी। थोड़ा पास जाकर दिखाओ कैमरा, आगे पीछे घुमा, पूरा घुमा और पीछे सारा अंदर बाहर देख लो, ढेरों रिपोर्ट्स हैं। अब सारी नॉर्मल आ गई थी रिपोर्ट्स, देख लो। जैसे हमने तो हाथ तक नहीं लगाया शैतान को, दूर से शब्द दिया और उसका काम खत्म हो गया। और वो गांठें चारे गायब होती है। ये डॉल है, डॉल है, डॉल। अपोस्टल जी लेकिन इसके बीच में एक बहुत ही खतरनाक हालात शैतान ने फिर से दे दिया। जब 6वां महीना चल रहा था तो इनके ना पित्त में अपोस्टल जी पथरी थी और एकदम से खून की वॉमिटिंग्स आनी शुरू हो गई। जब टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने कहा कि पित्त फट चुका है अंदर से, अभी इमीडिएटली ऑपरेट होगा, आपके बच्चे को खतरा है, अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। अपोस्टल जी लेकिन ये उस हालात में यहाँ चर्च में आए तो उस समय प्रेयर पिलर हो रहा था। आपने वर्ड दिया था कि एक सप्ताह की, 1 हफ्ते की प्रेयर पिलर में लगातार आओगे। और अपोस्टल जी उस प्रेयर पिलर में ये बहन भी यहाँ इन्होंने स्टे किया और ये बड़ा मन बनाकर घर से तैयारी के साथ यहाँ स्टे करने के लिए आए थे। और उस समय आपने इस बहन के ऊपर प्रार्थना की, हमारे पास वो भी सीन अवेलेबल है। मैं काम कर रही, उसकी जिंदगी शक्ति तुम्हारी जिंदगी में काम करी, उसकी जीवन शक्ति तुम्हारी जिंदगी में काम करी, उसकी जीवन शक्ति तुम्हारी जिंदगी में काम करी। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, हील हो जाओ,
हील हो जाओ, हील हो जाओ, हील हो जाओ, हील हो जाओ। उसे लाओ जो परेशान हो रही है, उसे आगे लाओ मेरे पास। क्या हुआ इसको? क्या हुआ इसको? क्या हुआ है? तुम्हारे पेट में बच्चा है? कितने महीनों का? 6 महीनों का। तो क्या हो रहा है? खोल के आंटियां खून की उल्टियां आ रही है। डॉक्टर क्या कहते हैं? ਪਿੱਤਾ ਖੋਲ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ पित्ता फट गया। ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੱਥਰੀ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣਾ ਪਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ खाना नहीं पच रहा पित्ते के अंदर, ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ पित्ते ਰਿਹਾ के अंदर पत्थरी मुंह में फंस गई है, खाना नहीं पच रहा। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेट कराओ। बच्चे के लिए क्या कहते हैं? कहते रिस्क है रिस्क है, बचेगा कि नहीं बचेगा, ऐसे बोलते हैं। हाँ, कहते हैं इसका भी ऑपरेट कराओ इमीडिएटली। कहते ये नहीं पता हमें अभी कहते हैं कुछ नहीं कहते। कहते ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नहीं पता डोंट वरी। तुम किसके पास आई? प्रभु यीशु यीशु मसीह के नाम से। चलो गंदी आत्माओं, नहीं नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना गंदी आत्माओं। नहीं जाना मैं नहीं जाना कौन है दुष्टान? मैं शेषनाग मैं तो चिट्ठे ना मैं सही छड़ना नहीं छड़ना देखो ये क्या बोल रहा है नहीं शेषनाग। छड़ना नहीं छड़ना मैंने नहीं छड़ना है? नहीं छड़ना मैं चलो जो भी है ये शैतान है, ठीक है। तेरी ऐसी की तैसी शैतान। नहीं जाना मैं नहीं नहीं और ये देख, जाना। मैं खुदा का दास हूं और मुझ में खुदा का आत्मा काम कर रहा है और शैतान तेरे पर मुझे अधिकार है। नहीं नहीं उठा नहीं अपना बोरी बिस्तर, नहीं उठा अपनी बीमारी, नहीं छोड़ दे इसका शरीर, निकल। टच आउट इन द नेम जीसस, फ्री इन द नेम जीसस। इसके पेट पर हाथ रखो यीशु नाम से। खुदाबंद इसके बच्चे को सेव करता हूं। इसकी जो पित्ते में पत्थरी मुंह में फंसी है वो यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए। तेरी जीव शक्ति से पत्थरी जाए, तेरी जीव शक्ति से पत्थरी गायब हो जाए। इसी वक्त इसकी दर्दें जाए। इसके अंदर जितनी घबराहट है, जितनी घबराहट है, जितनी दर्दें हैं, जितनी चकड़न है शैतानी, फ्री इन द नेम जीसस, फ्री। चल उठ, अब देख, उठकर देख। अभी कोई दर्द है? हल्का है, सारा कुछ हल्का है। तेरा पति कहाँ है? तेरा पति कहाँ है? घर में तेरा साथ देता है मेरा साथ देता है पूरा? पहले बच्चे कितने तेरे? मेरा कोई बच्चा नहीं। कितने सालों बाद ये बच्चा 4 साल बाद इधर से ही मिला है? हाँ जी अच्छा, मिला भी इधर से ही है? हाँ जी हो ही नहीं रहा था। घर वाले सारे निराश पूरा हफ्ता यहाँ आना रोज। पति को बोल दो कुछ नहीं होगा। आमीन तुम्हारी पथरी भी गायब हो चुकी है यीशु नाम। आमीन तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। जाओ। और उसके बाद अपोस्टल जी जैसे उसके बाद ये सब कुछ खाना पीना शुरू कर देती है। 9 महीने ठीक से रहते हैं। उसके बाद परमेश्वर आज इनको देख लो, बेबी पथरी ब्लड की उल्टियां आने लगी, वो पित्ता फट गया। इमरजेंसी ऑपरेशन हम प्रेयर करते हैं, अंदर ही सारा साफ हो जाता है। कितना बड़ा परमेश्वर है हमारा, सोच कर देखो कितनी बड़ी उसकी शक्ति है जिसके तुम सामने बैठे हो। किस भय से, किस आदर से आना चाहिए तुम्हें, ये सीख लो। अगर ऐसे बिचट कर आओगे, घिसट कर सही से नहीं चलोगे इसके साथ, तो कैसे तुम उसकी पावर को अच्छे से देखोगे? जब 10 बजे से पहले का दर्शन है तो सब आने चाहिए थे, तुम क्यों नहीं ये बात मानते? ये देख लो, फोटो दिखाओ इस डॉल की, इस लड़की की। कितने अच्छा ड्रेस डाला इसको, देखो। अरे वाह, मजा आ गया इसको देख के, लड़की को। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, तकड़ी गवाही के लिए। तारीफ करो जिंदा खुदा की। ऊंचा हालेलुया और ऊंचा। आप
भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।